इस वक्त देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस मुंबई में चल रहा है, एंटीलिया और सचिन वजह का केस। हर नए दिन के साथ वजह के केस में नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस से जुड़ी दो नई चीजें सामने आई हैं, पहले वो जानिए। पहली यह है कि पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह की दो नई लग्जरी कार्स बरामद हुई, जिन्हें एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया। एनआईए की टीम को वजह से पूछताछ के बाद एक जला हुआ कुर्ता भी मिला है। इन सब के बीच कल महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सफाई दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि विस्फोटक केस में पुलिस की ओर से लापरवाही हुई। इसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 38,000 रुपए महीने वाली सैलरी पाने वाले पुलिस अधिकारी के पास 2.5 करोड़ रुपए की कार कहां से आई। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो कारें दिख रही हैं, किसी उद्योगपति की नहीं, बल्कि मुंबई के एक पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की हैं। ये सचिन वजह के पास मौजूद कारों का काफिला है। सचिन वजह 16 साल बाद पिछले साल ही मुंबई पुलिस में लौटा है, लेकिन उसके पास से एक दो नहीं बल्कि तीन लग्जरी कारें बरामद हुई हैं, जिसमें एक ब्लैक मर्सिडीज सिडान कार है। इसकी कीमत 70 लाख के आसपास है। मर्सिडीज की ही एक एसयूवी भी है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। और लैंड क्रूजर की प्रारो कार भी एनआईए ने बरामद की है, जिसकी कीमत 95 लाख रुपए के करीब है। अगर 3 कारों की कीमत जोड़ दें तो ये 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। 38,000 रुपए महीना कमाने वाले एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की कार कहां से आई, किसने दी? एक पुलिस अधिकारी ने कैसे इतनी महंगी कारें खरीद ली? अब एनआईए गिरफ्तार सचिन वजह से इन सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करेगी। वजह के पास एक और कार है, एनआईए को उसकी भी तलाश है। एंटीलिया केस की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को वजह से पूछताछ के बाद उसके लग्जरी कारों के बारे में पता चला है। सचिन वाजे के मामले में आज एनआईए ने 2 नई गाड़ी जो है वो अपने कब्जे में लिए है। अभी तक कुल मिलाकर 5 गाड़ियां एनआईए ने अपने कब्जे में लिए है। आज जो 2 गाड़ियां लिए है उसमें से आपको दिखा देंगे कि ये MH43 8697 जो मर्सिडीज कार है और दूसरी लैंड क्रूजर जो वाइट दिख रहे हैं वो कार है, जिसकी प्राइस जो है वो उसकी बेसिक प्राइस 96 लाख से भी ज्यादा है। जिस दिन एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिली थी, उसी दिन का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह संदिग्ध शख्स पीपीई किट पहना हुआ है, लेकिन वो पीपीई किट नहीं, बल्कि उस शख्स ने बड़े साइज का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। कुर्ता पैजामा सफेद रंग का है, मुंह पर मास्क और सिर पर बड़ा रुमाल बांधा हुआ है, यानी आंखों के अलावा इस शख्स का पूरा चेहरा ढका हुआ है। यानी तैयारी ऐसी थी कि कोई पहचान न सके। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम सचिन वजह को अलग अलग जगहों पर ले गई थी। वजह की निशानदेही पर एनआईए को एक कुर्ता भी मिला है। एक कुर्ता तो एनआईए की टीम को वजह की मर्सिडीज कार में भी मिला था, जबकि एक कुर्ते को मुलुंड टोल नाके के पास जला दिया गया था, जिसकी राख एनआईए अपने साथ ले गई थी। अब सवाल है कि क्या एनआईए को वही कुर्ता मिला है जिसे पहनकर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध घूम रहा था? जांच में गलती, परमबीर सिंह को सजा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाने पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री की सफाई आई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने माना है कि जांच में लापरवाही हुई, जो माफी के लायक नहीं थी, इसलिए परमबीर सिंह को हटाया गया। उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए, अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, उसके लिए माननीय परमबीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की सफाई से बीजेपी संतुष्ट नहीं है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उंगली उठा रही है।
अभी ठाकरे सरकार में भाग दौड़ शुरू हो गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख कहते हैं कि सचिन वादे वसूली गैंग के लिए पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे जी और अनिल देशमुख अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते। सचिन वादे को लाने का काम ये उद्धव ठाकरे जी ने किया था। सचिन वाजे की गिरफ्तारी का मामला मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक केस से जुड़ा हुआ है। इस केस की जांच मुंबई एटीएस के साथ साथ एनआईए कर रही है। फिलहाल वजह के जरिए एनआईए विस्फोटक से जुड़ी हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया। तो सचिन वजह मुंबई के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रही हैं। जून 2020 में वजह की 16 सालों बाद दोबारा से मुंबई पुलिस में नियुक्ति हुई। 2004 में वजह को पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था। 2007 में पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया। फिर 2008 में वजह ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। बीजेपी का दावा है कि वजह के पास 3 कंपनियां हैं, मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और टेक लीगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। डिजी नेक्स्टर मल्टीमीडिया लिमिटेड भी उसकी कंपनी है। दोबारा पुलिस सेवा में आने पर उसका पद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का था। वजह की सैलरी करीब 38,000 रुपए महीना है। अब तक उसके पास से 2.5 करोड़ की कीमत की 3 लग्जरी कार्स मिल चुकी हैं। वजह की एक और महंगी कार की एनआईए को तलाश है। एंटीलिया ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार उलझी हुई है और मुंबई पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में हेमंत नागरले की नियुक्ति के बाद मुंबई पुलिस में बगावत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस में से एक संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अपने साथ नाइंसाफी किए जाने की शिकायत की। नाराज संजय पांडे अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने की जगह छुट्टी पर चले गए। चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ पिछले कुछ सालों से अन्याय हो रहा है। आपने डीजी एंटी करप्शन के लिए मेरे नाम पर विचार किया, लेकिन उसे जूनियर को दे दिया। मुंबई पुलिस सेकंड मोस्ट जूनियर पोस्ट थी। ये जब खाली हुई तो उसे भी आपने मेरे जूनियर को दे दिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.